हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित बिंदु संरेख है और हमें तीन बिंदु दिए गए हैं, 2 3 4, -1 -2 1 और 5 8 7, और हमें इन्हें सरेख सिद्ध करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम दिक् अनुपात ज्ञात करना सीखेंगे। तो मैं सबसे पहले दो बिंदु ले लेता हूँ कि मान लीजिए मेरे पास कोई बिंदु ए है जिसके निर्देशांक है x1, y1, z1, तथा दूसरा बिंदु बी है जिसके निर्देशांक है x2, y2 और z2। तब तब ए बी के दिक् अनुपात, यहाँ लिख देता हूं मैं, तब ए रेखा ए बी, या ए बी बोल सकते हो आप, ए बी के दिक् अनुपात। देखिए इसके दिक् अनुपात कैसे ज्ञात किए जाएंगे। इसके दिक् अनुपात होंगे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो यह सूत्र आप इस प्रश्न के लिए याद रखें। आइए अब जो बिंदु दिए गए हैं उन्हें मैं ए बी सी मान लेता हूं। तो माना माना पहला बिंदु जो है उसे हमने ए मान लिया, तो ये होगा 2, 3 और 4 हो जाएगा। दूसरा बिंदु हम उसको बी मान लेते हैं, ये होगा -1, ये होगा -2 और ये हो जाएगा 1। तथा हम तीसरे को सी बिंदु ले लेते हैं, तो ये होगा 5, उसके बाद है 8 और उसके बाद है 7। तो अब हम क्या करेंगे, हमें संरेख सिद्ध करना है, तो हम सबसे पहले ए बी के दिक् अनुपात निकालेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, रेखा रेखा ए बी के दिक् अनुपात दिक् अनुपात ये लिख लेते हैं हम। तो देखो रेखा ए बी के दिक् अनुपात के लिए सूत्र हमने लिख लिया है। क्या बनेगा, ये होगा -1 और -2, कॉमा, फिर होगा -2 और -3, कॉमा, फिर बनेगा 1 -4, और इन्हीं को हम ऐसा भी लिख सकते हैं या लगा के। तो या देखिए 1 और 2 -3 हो जाएगा, तो यहाँ लिख दूंगा -3। 2 और 3 को जोड़ोगे तो ये -5 बनेगा, और 1 में से इसको घटाओगे तो ये -3 हो जाएगा। तो ये मैंने ए बी के दिक् अनुपात निकाल दिए हैं। अब हम निकाल लेते हैं इसी प्रकार बी सी के दिक् अनुपात। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, बी सी के दिक् अनुपात बी सी के दिक् अनुपात। देखिए BC के दिक् अनुपात क्या होंगे, सूत्र वही लगेगा, ये B और C है, तो ये होगा 5 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1, कॉमा, उसके बाद आएगा 8, यहाँ भी माइनस और माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, उसके बाद 7 -1 हो जाएगा, यहाँ पर भी लगा देंगे हम, या 5 और 1 6 हो जाएगा, 8 और 2 10 हो जाएगा, 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर -3 -5 और -3 है, तो हम इसमें क्या करेंगे, -2 का भाग लगा देंगे। तो हम इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा हम लिख देंगे, हम -2 का जब भाग लगाएंगे तो यह लगा देंगे, और जब -2 का भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा -3। तो अब आप यहाँ पर देखिए ए बी और बी सी के दिक् अनुपात बराबर है, अर्थात ए बी सी क्या होंगे, संरेख होंगे। इस बात को हम यहाँ पर लिख देते हैं कि यहाँ ए बी कॉमा बी सी के दिक् अनुपात क्या है, समान है, और बिंदु बी क्या है, उभयनिष्ठ है। इसलिए ए कॉमा बी तथा, यहां से लिख देता हूं, तथा सी संरेख होंगे। तो ये हमने सिद्ध कर दिया है बच्चों।
आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।